शेर और शेरनियों, यहाँ पर आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीएन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कैसे कार्य करता है मेरे भैया। इसके अंदर देखिए गरम मसाला आप लोगों के सामने लिखा गया है, लेकिन आपको मैं याद नहीं करने दूंगा, इसको समझना है और समझ के पोस्टमार्टम मेरे भाई ऐसा करो कि बुढ़ापे तक याद रहे, ठीक है ना। देखिए पीएन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कैसे कार्य करता है, तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि पीएन डायोड से यदि आप चाह रहे हो कि एसी से डीसी बनाते वक्त, ठीक है ना, आप फुल वेव प्राप्त कर सको, तो आपको 2 डायोड या 4 डायोड का यूज करना पड़ता है। कितना बोले? 2 डायोड या 4 डायोड का जब हम यूज करते हैं तो भैया हमको आउटपुट पर देखो, यहाँ आउटपुट पर हम लोगों को फुल वेव प्राप्त होता है। हम पिलाएंगे इनपुट में एसी और बाहर निकलेगा आउटपुट में डीसी, लेकिन फुल वेव में, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब देखो, एग्जामिनर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए आपको थोड़ा बहुत गरम मसाला यहाँ पर छिड़कना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम ऐसे कोई नहीं बनाएगा, यूपी बोर्ड का बच्चा नहीं बनाता है, लेकिन आप इसको बनाइए क्योंकि आप एमके सर जी के द्वारा पढ़ते हो। जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि चैनल का नाम है एमके सर जी। देखिए तो यहाँ पर ये बीच में ये बनाया गया ब्लॉक और ये लिखा गया 2 पीएन डायोड या 4 पीएन डायोड लिखा गया है ना। अब देखिए यहाँ से आप एसी पिला रहे हो मेरे भाई, देखो यहाँ देखो, आपने यहाँ पर एसी जब पिलाया है ऐसे करके देखो, तो ये देखो बाहर फेंक रहा है डीसी ओ, और ये देखिए फुल वेव में है, ठीक है ना, एक साइकिल में फुल वेव मिल रहा है। तो इतना आपको सिर्फ समझना है मेरे भाई। लिखोगे कैसे कि जब पीएन डायोड के द्वारा फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन डायोड के द्वारा हम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर बनाना होता है, तब 2 या 4 डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए यही लिखा गया होगा, देखिए पढ़िए पढ़िए मेरे भाई, रुको रुक जाओ, तब गर्दा मचा दोगे आप लोग। देखिए जब एसी से डीसी बनाने की प्रक्रिया में 2 या 4 डायोड, पीएन डायोड का प्रयोग करते हैं, तब आउटपुट पर फुल वेव प्राप्त होता है। इतना काम मेरे भाई लिख देना, ये हुआ इंट्रो के रूप में। अब देखिए, अब यहाँ पर अच्छा मार लो स्क्रीनशॉट, मार लो मेरे भाई, ताबड़तोड़ में ताबड़तोड़ होगा मेरे भाई, न कोर्ट होगी न कोई सुनवाई होगा, रफा दफा यही होगा, ताबड़तोड़, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर लिखोगे संरचना, इसे चित्र ए में दिखाया गया है। अब इसमें होता क्या पहले सुन लो। तो इसमें फोटो में जो आपको दिखेगा, फोटो में जो दिखेगा आपको 2 लाइन यहाँ पर 3 लाइन ये लिखना होता है। देखिए भैया ये हो गया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और ये जुड़ा है एसी सप्लाई से। तो लिख दो कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ी होती है, और ये देख भैया सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का S1 S2। इसमें क्या है, 2 डायोड D1 D2 का प्रयोग किया गया है और लोड को ट्रांसफार्मर के बीच में सेंट्रल टैप कर दिया गया है। तो इतना आप मत, इतना मेरे भाई आप मत लिखिएगा, आप बस लिख दीजिएगा कि इसे चित्र ए में दिखाया गया, ठीक है ना। अंदर और सारी कहानियां हैं, लेकिन मेरे भाई यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप इतना लिख दोगे काम ठीक है। और टेक्निकल बच्चा जो है पूरा लिखेगा, ठीक है ना, जो भी आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर दिखा देना मेरे भाई, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है ना। D1 D2। अच्छा चलिए उसके बाद रुको 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 रुको, पहले देख के जाओ मेरे भाई, बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। अब देखिए यहाँ पर वर्किंग में क्या करोगे, देखो ये मैं वर्किंग में बार बार 2 बार देखिए फिगर बनाया हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको फिगर नहीं बनाना है, आपको एक ही फिगर बनाना है। ये तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और देखिए बड़ा ही मजेदार सरल शब्दों में लिखा गया है, टेक्निकल तरीके से मेरे भाई। देखिए लिखा है जब ट्रांसफार्मर के, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मर हुआ कि ये प्राइमरी वाइंडिंग को मेरे भाई ना, प्राइमरी वाइंडिंग को जब एसी जब पिलाओगे ना, जब एसी जब तुम पिलाओगे, तो देखो भैया यहाँ पर एक बार प्लस होगा, एक बार यहाँ पर माइनस होगा, और अगले बार में यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। यही खेला होता है और अंदर भी खेला है, लेकिन मेरे भाई यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ना, ठीक है ना, आपको सरल शब्दों में लिखना है ना। देखिए पढ़िए पढ़िए मेरे भाई, बस 5 मिनट रुक जाओ। देखिए क्या लिखा है, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देते हो, एसी सप्लाई दिया जाता है, तब मेरे भाई 2 खेला होगा। स्टेप 1 में कहना पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मतलब प्रथम धनात्मक चक्र में क्या होगा मेरे भैया, तो कहिएगा S1 सिरा, ये S1 जो सिरा है सेकेंड, ये ट्रांसफार्मर का प्लस होता है, और S2 क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। तो बता मेरे शेरा, इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं N।
तो D1 का जो ये P है, P को मिल गया प्लस, हमने सिखाया था पहले ही कि P को मिल गया प्लस, P को पॉजिटिव, N को मिल गया निगेटिव। तो ससुरा डायोड क्या होगा, यब्बी में होगा। डायोड कैसा होगा, यब्बी में होगा। जब यब्बी में होगा तो खेला करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो कराएगा, ठीक है ना। देखो यही लिखा गया इसमें। तो कहना कि मेरे भाई यशवंत सिरा जो है पॉजिटिव है और यश2 क्या है, निगेटिव है। देखो ये हो गया। उसके बाद कहिए जब ऐसा हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो D1 डायोड, ये D1 डायोड जो है, ये जो D1 डायोड है यब्बी में होगा। और जब देखिए ये भैया ये P है, ये N है, P को मिल गया उल्टा मिल गया, और P को उल्टा मिल गया D2 वाले में, मतलब D2 वाला जो है RB में हो जाएगा। RB मतलब रिवर्स बायस, हिंदी में बोले तो पश्च अविनति बोलते हैं मेरे भाई, लेकिन आप हिंदी में पढ़िए नहीं, आप पढ़िए इंग्लिश में, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ठीक है ना। देखो पढ़ लो, बड़ा इजी है। इस दशा में डायोड D1 यब्बी में होता है और डायोड D2 RB में होता है। इतना बात तो कोई भी लिख लेगा मेरे शेर जबाजों। तो कहना जब ऐसा खेला हो गया तो भैया फॉरवर्ड बायस में कौन है, D1 है, मतलब D1 के द्वारा करंट फ्लो होगा। कहाँ, लोड में मेरे भाई। तो देखो यहाँ से करंट जो है ऐसे लोड में फ्लो होगा, A से B, यहाँ पर हो गया। बेचारा D2 जो काम नहीं करेगा, क्योंकि D2 क्या है इस टाइम रिवर्स बायस में, D2 काम नहीं करेगा। तो यही बात देखो लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए जिसको स्टेप 1 आया उसको स्टेप 2 भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे शेरा इसी को उल्टा लिखना, इसी का उल्टा लिखना होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, मारिए मारिए स्क्रीनशॉट मारिए मेरे भाई। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख मेरे भाई स्टेप 2 में नेगेटिव हाफ साइकिल में अब क्या बोलोगे कि भैया अब देखिए यहाँ पर यशवंत सिरा माइनस में और यश2 सिरा प्लस हो जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब यशवंत नेगेटिव यश2 पॉजिटिव हो जाता है। तो बता मेरे भाई ये जो D1 है, ये D1 काम करेगा नहीं, क्योंकि D1 हो गया आरबी में, क्योंकि P को मिल गया माइनस, P को मिल गया माइनस, उल्टा मिल गया। और देखिए P को मिल गया प्लस, P को मिल गया प्लस, मतलब काम करेगा। देखो ये लिखा है यशवंत सिरा नेगेटिव होता है, यश2 सिरा पॉजिटिव होता है। तो मेरे भाई इस दशा में अब D1 आरबी में, अब D2 क्या होगा, यब्बी में होगा। मतलब कहेगा बेटा D1 अब तू रुक जा, अब मुझे काम करने दे। तो ये D2 जो है यब्बी में हो जाएगा। तो इस दशा में मेरे भाई क्या होगा, इस कंडीशन में लोड में D2 के कारण करंट फ्लो होगी। कहां से, देखो ऐसे होगा A से B, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले में भी A से B करंट फ्लो हो रहा था, मतलब यहां से जा रहा था, यहां से, ठीक है ना। और इस वाले में भी जो है इधर ही फ्लो हो रहा है करंट, मतलब दोनों दिशा में देख रहे हैं कि करंट जो है ऐसे ही फ्लो हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशा में, ठीक है ना। तो भैया रिजल्ट दिखा देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोड में करंट जो होता है एक दिशी फ्लो होता है, या एसी के एक फुल साइकिल में, एसी के एक फुल साइकिल में एक बार D1 काम किया, एक बार D2 काम किया, मतलब आपको फुल वेव प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएन डायोड हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य कर रहा है। मेरे भाई देखो ये 2 डायोड वाला है, टेक्निकल बच्चे जो है 4 डायोड वाला भी पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना। आप भी पढ़ोगे, क्लास 12 पास करके जाओ, टेक्निकल की पढ़ाई करो, ठीक है ना, उसमें मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, मार लो स्क्रीन। रुको रुको, अभी तो खेला है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देख मेरे भाई ये हो गया, चलो उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको 5 नंबर लेना है मेरे शेर जबाजों, पेपर में पूछेगा। देखो इसको मैं नहीं बनाया हूँ ताकि आपको समझा दूं। देख भैया तो यहाँ पर 2 मिनट रुक जाओ, देखो 2 मिनट, ये देखो भैया ये तुम्हारा हो गया एसी, ये एसी क्या है, इनपुट वाला है जो हम दिए। देखो आईपी का मतलब ये आईपी ऑब्लिक पी है ना, ये इनपुट हो गया, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि भैया पहले वाले में कौन काम किया था, तो बच्चा बोलेगा सर जी D1। अच्छा, मतलब पहले वाले में ये D1 काम किया। देखो ये D1 काम किया था, ये यब्बी में है, ठीक है मेरे भाई, ये D1। तो ये पहला जो ग्राफ जो बनेगा ये D1 का है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले में D1 काम किया, ठीक है ना, ये D1 का है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या करे, देखो ये यहाँ पे D2 काम करेगा, यहाँ पे D2 काम करेगा, जो खाली है ये हम D2। मतलब मेरे भाई देखो एक बार D1, देखो ये D1 का है, ये D1 का है, ये D2 का है। देखो 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 ये देखो, हम देखो मेरे भाई ये D1 का है, ये D2 का है। तो D1 यहाँ पर पॉजिटिव वाले में काम किया है तो ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो ये D1 मतलब बन जाएगा पूरा। और जहां ये निगेटिव वाला में था तो इस वाले में D2 काम किया है। देखो D2 देखो यहाँ पे कर देंगे,
ठीक है ना। अब यहाँ पर मिला देंगे, ले भैया ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D1, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिएगा साफ साफ, ठीक है ना। और ये हो गया तुम्हारा D2, D1, D2 आया मेरे भाई। करना क्या था, बस यहाँ पर आप इनपुट, ये कुछ लोग करते क्या है कि ये फर्स्ट वाला बनाते हैं, शुरुआत वाला और लास्ट वाला, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई आप थोड़ा सा स्टाइल में लिखिए, मजा आएगा, ठीक है ना। ये इनपुट वाला बना लोगे खच, ठीक खच खच मेरे भाई। और पहले वाले में ऊपर D1 कर देना, नीचे वाले का ये D2 ऊपर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखना ये D1 का है, ये D2 का है, ये D1 का है मेरे भाई, ये D2 का है, मतलब काम कर रहा है। ये D1 D2 कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक फुल साइकिल में मेरे भाई, एक फुल साइकिल में तुमको आउटपुट पर तुमको फुल वेव प्राप्त हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि भैया पीएन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर की भांति काम किया है, ठीक है ना। और जबकि पीएन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर वाला वीडियो बन चुका होगा मेरे भाई। और इसका पूरा एक ही में सारा गरम मसाला आप लोगों को जल्द मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसका भी मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, करना कुछ नहीं, गर्दा गर्दा मचा लोगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा मेरे भाई, एक बार फिर से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, गर्दा गर्दा मचा लोगे, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है ना। पीएन डायोड मेरे भाई रेक्टिफायर की भांति, पीएन डायोड एज ए रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर मेरे भाई, अब खोजना नहीं, ठीक है ना। रेक्टिफायर क्या होता है मेरे भाई, जो एसी को डीसी में, जो एसी को डीसी में बदल देता है, अंदर खेला हो चुका है मेरे भैया, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो में क्या था कि बस पीएन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर 5 नंबर में आएगा, गर्दा मचा के एग्जामिनर से नंबर ले लेना मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है मेरे भाई, पढ़ते रहो और गर्दा गर्दा मचाते रहो। बाय बाय, फिर मिलेंगे।